दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों कई दिन से हरियाणा सीईटी को लेकर कई खबरें चल रही हैं कि सीईटी का एग्जाम कब होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। तो दोस्तों आज इसी बीच एक खबर आई है कि अभी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने में। पहले तो हमारे सीएम साहब ने ये कहा था कि हम 31 दिसंबर से पहले सीईटी का आयोजन करा लेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ दिक्कत है जिसके कारण सीईटी का एग्जाम 31 दिसंबर से पहले होना मुश्किल लग रहा है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा कि वो विषय कौन से हैं। तो दोस्तों पहले तो हमारे सीएम साहब ने ये कहा था कि दिसंबर तक हम इसका आयोजन करा लेंगे, लेकिन अब ये दिक्कत बताई है और वो दिक्कत कौन सी है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीईटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, वो ग्रुप सी और डी के पदों के लिए कराया जाएगा। इसको एचएससी कंडक्ट करेगी। तो दोस्तों जो दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, 5 समस्याएं बताई गई हैं सीईटी का जो नया अब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उसके लिए। तो ये देखते हैं हम कौन कौन सी। अभी तक सिर्फ एक ही सीईटी हुआ है जिसमें 4 बार शॉर्ट लिस्ट का प्रावधान था। अब अगर दूसरी सीईटी होगी तो पहली सीईटी और दूसरी सीईटी के जो स्कोर के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट में दिक्कत आएगी। इसकी दिक्कत क्या है? इसकी एक वजह यह भी है कि बीसीए और बीसीबी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों जैसे क्रीमी लेयर की जो पहले सीमा थी वो 6 लाख थी, 6 लाख। अब ये क्रीमी लेयर की जो सीमा है ये 8 लाख कर दी गई है। जो पहले व्यक्ति थे जो पहले क्रीमी लेयर में आते थे उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं था। अब ये सीमा बढ़ने के कारण उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है। तो अब जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है, पहले नहीं था, तो उनका स्कोर बैलेंस करने में ये दिक्कत आएगी। अब तो यही कहा गया कि जो अभ्यर्थी पहले बीसी कैटेगरी में थे अब नई सीमा वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जो पहले अयोग्य थे, मान लीजिए पहले जिसकी 6 लाख से ज्यादा थी तो वो तो अयोग्य था बीसी के लिए, लेकिन सीमा बढ़ाने के बाद वो क्या हो गया है, वो अब योग्य हो गया है। तो अब पुराने स्कोर के साथ और इस नया जो स्कोर आएगा उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है अब एससी कैटेगरी है ना, जो एससी कैटेगरी भी जो पहले तो ए की कैटेगरी होती थी, अब इसको एससी ए और बी में बांट दिया गया है। अब पहले जो जिन्होंने दिया था वो खाली एससी कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। अब इनमें ए और बी में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन इस तरह से चेंज होने के कारण 2 श्रेणियों में बट गए हैं। अब फिर वही टाइम दिक्कत आएगी, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। जैसे बीसी वाले में प्रॉब्लम है ना आरक्षण की, और यहाँ पर अब पहले जिन्होंने खाली एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, अब की बार अगर क्वालिफाई वाला मैटर आएगा तो वहां पर कैटेगरी मेंशन होगी कि एससी ए में है या वो बी में है, लेकिन पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये दिक्कत है। और दोस्तों 4 बार या 10 बार या 12 बार उससे अधिक बार शॉर्टलिस्ट करने की विधि पर भी संदेह है। क्या ग्रुप में कुल पदों की संख्या के अनुसार शॉर्टलिस्ट की जानी चाहिए या श्रेणी और पद के अनुसार? अभी तक एचएससी श्रेणी और पद के अनुसार अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता था, लेकिन इसमें एक ही अभ्यर्थी कई पदों पर रिपीट हो जाता था। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जैसे भाई एक ही व्यक्ति है उसका स्कोर अच्छा होता था तो वो सारी कैटेगरियों के अंदर रिपीट हो जाता था, ये भी दिक्कत है। क्या आरक्षण शॉर्ट लिस्टिंग में समय दिया जाना है या अंतिम चरण के समय? तो दोस्तों जो रिजर्वेशन है ना, जो रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, बात यह आती है कि वो स्टार्टिंग वाली लिस्ट में दिया जाए या फिर वो जब लास्ट में वैकेंसीज आती हैं उसमें जब जो पेपर होगा उसमें दिया जाए, ये भी एक दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एचपीएससी मामले में हाई कोर्ट की एक बेंच ने इसे गलत करार दिया, इसलिए सीईटी संशोधन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा। सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है, नहीं तो अभ्यर्थी रिपीट होते रहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मेन जो चीज निकल के आई ना, मेन तो क्या निकल के आई, जो ये रिजर्वेशन वाला जो मैटर है ना, इसके कारण से सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी ये है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसके बाद ही ये होगा कि सीईटी का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा।
और एक खबर और है कि जैसे कि जो पहले एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी ना, वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती थी, सरकार का उसके साथ टाई अप था, या वो अब खत्म हो चुका है, या तो सरकार अपने आप करवाएगी या किसी दूसरी एजेंसी से आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए देगी। तो दोस्तों इस तरह की खबर जो लेटेस्ट न्यूज होगी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चाणक्य से जुड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।